Welcome all the student the Department of Political Science, RMW College. आज इस क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आप गलती करेंगे तो फिर नंबर कम हो जाएगा। और जिनके जो भी सवाल होंगे वो नीचे ग्रुप जो मैसेज के लिए टाइप मैसेज हियर करके जो दिया गया है वहां पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर भी नहीं होता है तो आप अपना ऑडियो ऑन करके वीडियो ऑन करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्रुप में कौन कौन सभी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं? यस सर। ठीक है, लगभग लोग ग्रुप यस से जुड़े सर। हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में जोड़ा जाना है। आप इस सूचना को शेयर करेंगे। ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं प्रोजेक्ट पे कि प्रोजेक्ट किस चीज का मैंने दिया है ना। तो अब उस पे मैं आता हूँ और सो दैट आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ जिससे चीजें आसान हो जाए। डॉक्यूमेंट ये तो मतलब ये ना खटास आ गया। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है किसी को? अगर किसी यस सर। राहत रिमझिम स्क्रीन पे यस दिख सर रहा है? दिख रहा है। ठीक है। यस सर। स्क्रीन पे ना मैं जो चीज दिखा लिखा हूँ ये आपका सीआईए है। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो 30 नंबर का है और ये दिसंबर 2024 से है ना। तो अब ये मैं समझाना चाहता हूँ क्या है जो आप लोगों को करना है। आप देख पा रहे हो कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि विद्यार्थी को 14 दिसंबर तक ये जमा करना है। और जमा कैसे करना है? कॉलेज नहीं जाना है, डायरेक्ट मुझे सेंड कर देना है ना। लेकिन उसमें क्या क्या टॉप पेज पे लिखा होगा? आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेमेस्टर थर्ड, पाठ्यक्रम जैसे मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, और अपना मोबाइल नंबर है ना। और साथ में ईमेल आईडी। और ये उसका पीडीएफ बना के मुझे भेजना है। हार्ड कॉपी अपने पास रखना है। जब इनकेस कुछ वैसा होगा तो हो सकता है आपसे मांगा जा सकता है। लेकिन उसका पीडीएफ अच्छा से बना के फोटो अच्छा से लेके पीडीएफ कन्वर्ट करके भेजना है। लेकिन करना क्या है? तो सबको जितने भी ग्रुप में हैं या ग्रुप में नहीं भी हैं फिर भी से ग्रुप में मतलब अभी के क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे पहला सवाल क्या है, कौन पढ़ेंगे? Who will read the first question? रिमझिम, आराध्या, राहत, एनीवन, मुस्कान। मुस्कान अपने आप को म्यूट कर लें, अदरवाइज जो इच्छुक है वो पढ़ेंगे। राहत पढ़िए। विद्यार्थी को 14 दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित कार्य पूरे करने होंगे।
आपको अपना नाम, पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, सेमेस्टर, पाठ्यक्रम, मेजर, माइनर, एमडीसी, मोबाइल नंबर बताना होगा और पेज के शीर्ष पर ईमेल आईडी। आपको प्रोजेक्ट की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी। और पहला सवाल अब पढ़िए। पहला सवाल, गूगल फॉर्म में शामिल प्रभावशाली के आधार पर 10 व्यक्तियों प्रश्नावली, से सर्वेक्षण प्रश्नावली करना। क्वेश्चन। सर वो तो नहीं दिख रहा है सर। प्रश्नावली नहीं दिख रहा? जी नहीं। नहीं, क्वेश्चन गूगल, नंबर 1। हाँ गूगल फॉर्म में शामिल प्रश्नावली है के आधार पे 10 व्यक्तियों से सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो अब देखिए मैं ये दिखाता हूं कि ये क्या है ना, जिससे कि चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना तक सब लोगों ने देख लिया? ये कौन मार्किंग कर रहे हैं, कृपया वो मार्किंग हटा दें। कोई स्टूडेंट है जो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके मार्किंग कर रही है, उससे फिर वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ये दिख रहा है कुछ फॉर्म, अनटाइटल्ड फॉर्म? नहीं दिख रहा? नो सर। एक मिनट रुक जाइए, दिखेगा। शेयर स्क्रीन। अब दिख रहा है कुछ अनटाइटल्ड फॉर्म यस सर्वे? सर। दिख रहा है ना? यस सर। अब देखिए, ये मैं यहीं से आपका काम शुरू होता है। ऊपर लिखा हुआ है सर्वे फॉर प्रोजेक्ट वर्क सेमेस्टर थर्ड सेशन 2023-27 कोर्स मेजर माइनर एमडीसी। सब इसी कोर्स के विद्यार्थी हैं जो अभी जुड़े हुए हैं? यस सर। जी ठीक है। यस सर। अब देखिए इसमें क्या है, सवाल है जिस टाइटल क्या है, महिलाओं पे सकारात्मक विभेद का प्रभाव और बिहार में लैंगिक समानता की स्थिति। मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण 50%, पंचायतों में आरक्षण प्लस स्कॉलरशिप और विभिन्न तरह की जो सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उससे संबंधित है। जिससे कि जो मेल फीमेल मतलब पुरुष और महिला के बीच जो अंतर है उसको कैसे कम किया जाए। तो ये सारे चीज को आधार बना के ये सर्वे करना है। तो ठीक है, सर्वे का ये जो गूगल फॉर्म का पहला पार्ट आप लोगों से जुड़ा हुआ है। पहला कोई पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? शिक्षार्थी का विवरण। हाँ, मतलब आप शिक्षार्थी, मतलब आप शिक्षा अर्जित करने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जिससे भी करवाएंगे अपना नाम। आपको 10 व्यक्तियों से ये करवाना है। कितने व्यक्ति से करवाना है? 10। हर स्टूडेंट को, प्रत्येक विद्यार्थी को 10 व्यक्ति के पास जाना है और उसके ईमेल आईडी से इस गूगल फॉर्म को ओपन करना है और उनके द्वारा, यानी उनके गूगल फॉर्म के द्वारा ये अपना नाम भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कोई स्टूडेंट, मान लीजिए रिमझिम कुमारी है, तो जो भी व्यक्ति डाटा देंगे, मान लीजिए वो कोई श्याम कुमार है या रूबी कुमारी है, तो रूबी अपने गूगल वाला इस फॉर्म को गूगल अपने मोबाइल से ओपन करेगी और यहाँ रिमझिम कुमारी नाम लिखेगी। फिर दूसरा में सेमेस्टर की जगह क्या लिखेगी, सेमेस्टर थर्ड। फिर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगी, फिर रोल नंबर लिखेगी और इनका क्या मेजर है, आई थिंक रिमझिम का मेजर है तो मेजर लिखा जाएगा, रिमझिम का ईमेल आईडी लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। इतना लिखने के बाद अब वो अपने बारे में लिखेंगे जो भर रहे हैं। मान लीजिए वो जो भर रहे हैं रूबी कुमारी, तो अपना नाम लिखेंगे रूबी कुमारी। अगर उनका एज 18 से 25 है तो 1825 लिखेंगे। अगर उनका ऑब्वियसली फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। उनका कोई सोशल ग्रुप होगा, अदर्स या ईबीसी बीसी एससी एसटी, वो लिखेंगे। फिर वो किस क्लास तक पढ़े हुए हैं, पता चला ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन पे टिक मार्क करेंगे। फिर पता चला वो कोई काम कर रही है सरकारी नौकरी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो कुछ पढ़ ही रही है तो स्टूडेंट। अगर घर का काम कर रही है तो होम मेकर। अगर अपना कुछ सिलाई सेंटर चला रही है, कोई दुकान चला रही है तो सेल्फ एम्प्लॉयड।
या कोई प्राइवेट नौकरी कर रही तो प्राइवेट के सेक्टर एम्प्लॉय, या कुछ और विशेष तरह का चीज है, खेती कर रही तो अदर्स, है ना। वो शहर में रहती है या गांव में रहती है, वो लिखना है। फिर उसके बाद आता है ये जो अफर्मेटिव एक्शन, मतलब वही है महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाना ही सकारात्मक विभेद है, अफर्मेटिव एक्शन है। तो अब देखिए ये सेक्शन में इसके बारे, इससे जुड़े सवाल होंगे। तो क्या आप बिहार में महिलाओं के लिए किसी सकारात्मक विवेक विभेद नीति से अवगत हैं, अफर्मेटिव एक्शन फॉर वीमेन जैसी कोई मतलब योजनाएं या नीति से अवगत हैं या नहीं? हाँ तो यस करेंगे। तो फिर बताएंगे कैसे पता चला, तो बताएंगे कि सरकारी अभियान से, या कोई गैर सरकारी संस्था से, या अफवाह से, या टीवी न्यूज़पेपर सोशल मीडिया व्हाट्सएप से, या कोई और तरीके से। तो ये ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद उनसे पूछेंगे आपके अनुसार ये जो सकारात्मक कार्रवाई है वो किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव डालती है? शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा दिलाने में, या रोजगार दिलाने में, या उनको मुखिया बनाने में, सांसद बनाने में, विधायक बनाने में, या उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने में, या उनको एक बिजनेस पर्सन के रूप में, उद्यमी मतलब एक कोई बिजनेस शुरू करने के रूप में, या कोई और, है ना। फिर अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, लैंगिक असमानता, उसको दूर करने के लिए जो सरकार के द्वारा जो पहल है, अफर्मेटिव एक्शन है, जो सकारात्मक विभेद है, कार्रवाई है, वो पर्याप्त है या नहीं? अगर है तो यस, अदरवाइज नो, या कुछ नहीं समझ तो नॉट श्योर। ठीक है। अब आता है क्या, अब अगला चीज क्या बता रहा है कि मतलब क्या आपको लगता है या आपकी जानकारी में किसी महिला को सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन की नीतियों से सीधे लाभ हुआ है? तो हाँ या नहीं, या पता नहीं। अगर हाँ तो ये सारे सवाल का वो जवाब देंगे, है ना। कि हाँ शिक्षा में छात्रवृत्ति मिला, जैसे आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, उससे कुछ लाभ मिला हो, या मौलाना आजाद फाउंडेशन के द्वारा माइनॉरिटी स्टूडेंट को कुछ लाभ मिला हो, या बेगम हजरत महल के स्कीम के द्वारा किसी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि मिला हो, या कुछ भी मिला हो तो उसके बारे में लिखना होगा, है ना। या एक से ज्यादा टिक मार्क बेरोजगार के अवसर प्राप्त हुए, या कुछ भी लिखना है। फिर आगे, आगे क्या है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण पर, मतलब वीमेन एम्पावरमेंट पे सकारात्मक कार्रवाई के समग्र मतलब पूरा ओवरऑल कितना प्रभाव पड़ा? तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेरी नेगेटिव है, या कुछ नहीं, मतलब जो भी चारों ऑप्शन में से एक चुनना है। फिर अगला क्या है कि जो लैंगिक समानता की जो स्थिति है आज की, जो क्या है उसके बारे में 1 to 5 के बाद 1 to 5 के स्केल में इसको जवाब देना है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन की अगर ठीक है, नारी समानता की, सॉरी लैंगिक समानता की बात की जा रही है, तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किससे के द्वारा पड़ा है? मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला वो एरिया क्या है? तो वो कोई बोलेगा कि नहीं शिक्षा है, तो शिक्षा है तो कितना प्रभाव डाला आपके नजरों में? 1 2 3 4, बहुत अच्छा तो 5, बहुत मीडियम तो 3, एकदम नहीं के बराबर तो 1। तो शिक्षा का कितना प्रभाव रहा है महिलाओं को पुरुषों के बराबर होने में? अगर आपके नजर में लगता है, उनके नजर में लगता है, रूबी कुमारी के नजर में लगता है कि नहीं दम कुछ नहीं है तो 1, बहुत कुछ है तो, बहुत अच्छा है तो 5, मीडियम है तो 3, ऐसा करके जवाब देना। उसी उसी तरह उसी तरह अगला क्या है, रोजगार के क्षेत्र में कि ठीक है जेंडर इक्वलिटी कैसे पता चलता है? हाँ हाँ, इनको ये रोजगार कर रही है, विभिन्न तरह की कंपनियां खोल रही, सरकारी नौकरी कर रही, पॉलिटिक्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना आधार बना, मतलब रोजगार के माध्यम से कितना समानता आया है। अगर इसके द्वारा आया है तो 1 2 3 4 5 के स्केल में डालना है। फिर अगला क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कि आपकी राय में निम्नलिखित में बिहार में लैंगिक समानता की स्थिति को कैसे आंकेंगे? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कितना बराबर आए हैं, मतलब ये पता करना है। जैसे पता चलेगा कि नहीं, मैं तो देख रहा हूँ संसद में 545 सांसद हैं, बट अभी भी महिलाएं गिनती के हैं, तो बोले नहीं नहीं ये तो दम खराब स्थिति है, तो 2 कर देगा। कोई बोले नहीं ज्यादा है तो 3 करेगा। 3 से ज्यादा तो कोई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे बिहार विधानसभा हो
या बिहार भारत के अन्य राज्यों में या केंद्र के लोकसभा और राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो 1 या 2 के आसपास जाना चाहिए, ये मैं समझा रहा हूँ। अब रूबी की समझ से वो क्या डालना चाहती वो भरेगी। और फिर उसके बाद क्या करेगी, वो जहाँ उनका घर है वो डालेगी। नवादा है तो कहाँ, नवादा में कहाँ, गोविंदपुर, अकबरपुर, रजौली, या नवादा के बाहर के हैं तो कहाँ, वो लिखेंगे। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि जो अगर लैंगिक समानता की स्थिति अच्छी है तो महिलाओं की सुरक्षा, जो मतलब एक तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी कितना स्तर तक सुधरा है, या बहुत खराब है तो 1, बहुत अच्छा है तो 5, मीडियम है तो 3, है ना। उसी तरह उनको हेल्थ सर्विसेज कितना मिल पा रहा है, अगर जेंडर इक्वलिटी हुआ है तो। अगर मिल पा रहा है तो 1, सॉरी नहीं मिल पा रहा है तो 1, बहुत अच्छा मिल पा रहा है तो 5, और अगर मीडियम है तो 3। उसी तरह उनका समाज में इंक्लूजन हुआ है कि नहीं, उनको पुरुषों के बराबर पढ़ने लिखने बढ़ने काम करने बाहर घूम मतलब विभिन्न तरह की गतिविधि करने में आजादी है कि नहीं, या वो सरकारी नौकरियां में है कि नहीं, मतलब कोर्ट में, कॉलेज में, संसद में। आपके हिसाब से रूबी रूबी अपने हिसाब से बताएगी कि 1 है, 2 है, बहुत है तो 5, नहीं है तो 3, बहुत कम है तो 1, ऐसे करके। उसी तरह अगला जो सवाल है कि बिहार में लैंगिक समानता हासिल करने में प्राथमिक बाधाएं क्या है। ठीक है, अगर लैंगिक समानताएं बहुत नीचे हैं, बोले एक बहुत ज्यादा असमानता महिलाओं को, तो वो मिल ही नहीं रहा जो मिलना चाहिए, तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। एजुकेशन की कमी, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, या इकोनॉमिक डिपेंडेंस, या सांस्कृतिक मापदंड और परंपरा के धर्म ऐसा बोल रहा है महिलाओं को चार मतलब ये नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरह की मतलब परंपराओं को आधार बना के रोक टोक की जाती वो, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी आवाज उठाने वाला संसद में नहीं है, क्या ये कारण है, या घर में जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं पे वायलेंस होता है वो है, या कोई और कारण है। ठीक है। फिर जो अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं के लिए कोटा, मतलब जो रिजर्वेशन है, लैंगिक असमानता को कम करने में प्रभावी है। मतलब जैसे आपने सुना को पंचायतों में 50% महिलाओं के लिए ना आरक्षण है, रोजगार में 50% आरक्षण है, मतलब टिल जो प्राथमिक और मिडिल स्कूल और विभिन्न तरह की चीजों में, है ना। तो ये सारी चीजें को आप ध्यान में रख के इस ऑप्शन को फिल करना है। तो समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कृपया पूछें, जिससे कि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया तो कृपया पूछें। सर रिजर्वेशन वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे ये है कि उसमें लास्ट। ऑप्शन, उसमें ये दिया गया कि अगर महिलाओं को सरकारी सेवाओं, शिक्षा संस्थान, राजनीति, अगर उनमें उनको आरक्षण दिया जाएगा तो उनकी स्थिति सुधरेगी और वो मेल और फीमेल बराबर हो जाएंगे, मतलब लैंगिक समानता की स्थापना हो पाएगी, जेंडर इक्वलिटी स्टैब्लिश हो पाएगा। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ऐसे ही उनको समझाओगे और तब उनसे भरवाना है ना। कि क्या आपको लगता है कि अगर पंचायतों में महिला मुखिया बन रही है जी सर। 50% सीटों पे, तो ये सही चीज है? क्या महिला पुरुष के बीच के अंतर कम हुई है? क्या अगर नीतीश कुमार की जो सरकार है महिलाओं को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 35% आरक्षण, प्रोफेसरशिप में 35% आरक्षण, या जो फिर सिविल जज है उसमें जो आरक्षण है, उससे क्या महिला और पुरुष के बीच के अंतर कम होगा? जी अगर हाँ। हाँ तो वो लिखेंगे, वो ऑप्शन चुनेंगे। तो अब चीजें सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई। तो सब लोग 10-10 पर्सन व्यक्ति के पास जाएंगे, 10 पर्सन के पास जाएंगे, और क्या करेंगे, ये उनके ही मोबाइल से ये ओपन करेंगे और सबसे पहले अपना डिटेल्स डाल देंगे, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एमडीसी, मेजर, ये सारी चीज डाल देंगे। जैसे ये सारी चीजें आप डाल देंगे और फिर वो अपना व्यू देंगे, और जहां उनको सवाल समझ में नहीं आएगा तो मैंने आपको सवाल समझा दिया है,
वो सवाल उनको समझा के और फिर बोलिएगा कि ऐसा करना। तो सभी विद्यार्थियों को 10 ही करना, और लास्ट डेट मैं कब तक रखा हूँ, 14 दिसंबर। अगर एक विद्यार्थी पर डे भी एक व्यक्ति से ऐसा करवाएंगे तो उनका पूरा हो जाएगा। और जैसे ये डेटा पूरा हो जाएगा तो आप अपना भी कॉपी कलम में लिखते जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि फिर अब आपकी एक समझ बनेगी कि अच्छा 10 लोगों में लोगों के विचार विभिन्न मुद्दों पे ये हैं, और उसको आधार बना के दूसरा सवाल का जवाब देना। दूसरा सवाल का जवाब आप उनके द्वारा दिए गए सूचनाओं को आधार बना के करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। जो सब लोग बताए हैं, उत्तर देने वाले हैं, उनकी जो सोच है, जो समझ उस पे आ रही, वही आधार बनेगा आपके दूसरे सवाल के जवाब में। तो क्या सबको समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। कोई ऐसे विद्यार्थी जिनको नहीं तो वो समझ में? कोई भी हो सकती है? हाँ, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, गरीब अमीर बुजुर्ग, लेकिन ट्राई करना है वो हो सकते हैं जो समझदार हो, कम से कम 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, या उससे 18 वर्ष एंड एबव वाले ही होने चाहिए। मतलब जो अ, मतलब अभी जो योजनाएं आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो। हाँ, मतलब वो समझदार हो, वो चीजों को समझती हो, उनको ये नहीं लगना ओके चाहिए सर। कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अब जैसे देख ही रहे हैं, इसमें ईमेल आईडी भी है उनसे संबंधित। अगर किन्हीं के पास ईमेल आईडी नहीं है और वो इच्छुक है देने के लिए, तो आप बोलिए कि आप किसी और की ईमेल आईडी से भी जवाब दे सकते हैं, है ना। ओके सर। तो कोई भी व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ सब भर दिए हैं, 50-50 लोग इसको भर दिए हैं, तो वो तो गलत हो गया। अब उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए जो भी किए हैं उनको अलग अलग लोगों से, आपका कुछ नहीं लेना, आपका डिटेल्स उसमें भरा जाना है। और इससे ये पता चलेगा कि आपने 10 लोगों से करवाया है, समझे। तो ये दिमाग में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके थ्रू तभी माना जाएगा जब आपका वो डिटेल्स भरेंगे। शिवानी बोल रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। क्या नहीं पता चल रहा शिवानी? शिवानी, नहीं पता चल रहा है तो पूछिए क्या नहीं पता चल रहा है, मैसेज में टाइप कीजिए, अदरवाइज कुछ लिखिए, मैं बता दूंगा। क्या नहीं पता चल रहा, कृपया बताएं। सर सर हम्म। उसका ईमेल आईडी रहेगा। हाँ, मतलब उनके जैसे आप इस पे क्लिक, उनको क्या कीजिएगा, सबसे पहले व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो उनका ईमेल आईडी, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना, उनका ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आप अपना डिटेल्स भरवा दीजिएगा, और फिर बोलिएगा कि वो अपना डिटेल्स या अपना ओपिनियन देंगे, अपना विचार प्रकट करेंगे सवालों के सहारे, और वो सबमिट हो जाएगा। 10 लोगों से करना है जी। मुस्कान लिख रही है 10 लोगों से, जी 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 जी। मुस्कान 10 लोगों से करना। तासु तो लेट फिर अपना ज्वाइन फोन की। में जी क्या गुंजन? अपना फोन में फिर कैसे लेंगे उसको? वो मेरे वो पास तो आ उसका जाएगा फोन। ना, जो भी ये ओ, सूचनाएं भरी जाएगी ना, वो मेरे पास आ हम्म। जाएगा। सर 10 लोगों का सबमिट हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? आप उनके ईमेल आईडी से करेंगे ना, और उसमें आपका भी डिटेल्स चला जाएगा। मीन्स ईमेल आईडी उनका होगा और डिटेल मेरा होगा और आंसरिंग उनका होगा। जी जी, एकदम बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं ये बात? गुंजन? कौन? मुस्कान। हाँ, मुस्कान जो बोली ना, बिल्कुल सही बोली। मुस्कान। जैसे मान लीजिए मुस्कान को समझाते हैं। इनके फादर हैं, और ये अपने फादर हाँ से ये सारा चीज पूछना चाहते हैं। हाँ। इनके फादर क्या करेंगे, अपना मोबाइल ओपन करेंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। गूगल फॉर्म जैसे ही ओपन होगा, इनके पिताजी क्या करेंगे, सबसे पहले मुस्कान का डिटेल्स डाल देंगे। इनका नाम मुस्कान है, इनका सेशन 23 हम्म। से 27 से, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रोल नंबर ये है, इनका ईमेल आईडी ये है, इनका मोबाइल नंबर ये है, और इनका कोर्स मेजर माइनर या एमडीसी डाल के फिर अब वो अपने विचार प्रकट करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा एज क्या है, मैं करता क्या हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, सवालों का जवाब मेरी नजरों में क्या है। समझ में आया या नहीं?
तो उसमें अर्बन और रूरल जो भरना है, वो हम अपने अकॉर्डिंग भरेंगे या फिर जिनके नहीं, बारे में जैसे अगर भरेंगे आपके उनके पापा, अकॉर्डिंग? जहाँ आप रहते हैं वहीं आपके पापा रहते होंगे, लेकिन मत किसी किसी और से भरवाएंगे तो वो अगर रह रहे हैं अकबरपुर में तो वो रूरल हाँ। डालेंगे, गांव रूरल। कोई रह ओके। रहे हैं शहर नवादा अच्छा, में तो अर्बन डालेंगे। और इसमें एक लिंक से जो ईमेल आईडी से हम, अगर जो बाई चांस हम अपना ही ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, तो उसमें ईमेल आईडी भी पूछा है, तो ये नहीं हो सकता है कि हम अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करें और उनका ईमेल आईडी डाल दें जिसमें ईमेल आईडी नहीं नहीं पूछा नहीं है? नहीं, लिंक में तो इससे ईमेल फिर आईडी भी गड़बड़ हो पूछा हुआ है। जाएगा। इससे गड़बड़ हो जाएगा, आपको अलग अलग व्यक्तियों से करना है, उनके मोबाइल से करना है। ओके। आराध्या लिख रही है कि 10 अलग अलग लोगों का होना चाहिए और वो इंसान समझदार होना चाहिए जो इस क्वेश्चन को समझ कर पढ़कर आंसर दे सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, सबमिट करना है, लास्ट में वो खुद सर के पास सबमिट हो। दम सही। कौन है आराध्या? एक बार आके बताइए प्लीज। स्विच ऑन योर कैमरा एंड एक्सप्लेन द सेम थिंग टू द स्टूडेंट्स। आराध्या, कम अप, switch on the screen and audio and explain the same thing to all the students. कैमरा ऑन हुआ है इधर से, हम तो कर दिए सर, हाँ पता नहीं आराध्या उधर शो बताइए, हो रहा है। ये चीज सबको बताइए तो। बेसिकली ये जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये एक तरह का असाइनमेंट है। और और, और ये क्वेश्चन है कि इसमें जो जो क्वेश्चन है उसको वैसा आदमी फिल करे जो बिहार का हो और यहाँ से जुड़ी जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी योजना है उसके बारे में जानता हो थोड़ा बहुत, और तब जाके ये क्वेश्चन पढ़े और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन या फिर आंसर दे, इसमें दिए गए ऑप्शन को भरे और सबमिट करे। वेरी गुड आराध्या, यू मे स्विच ऑफ योर कैमरा एंड माइक टू। जैसा कि आराध्या ने बहुत मतलब कंसाइसली चीजों को बताया, अगर फिर भी किसी विद्यार्थी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो कृपया पूछें, फिर से मैं प्रयास करूंगा एक्सप्लेन करने का। एनीवन? शिवानी, सौम्या, गुंजन, आयरम, फातिमा, मुस्कान, पायल, किसी को ना समझ में आया तो कृपया बोलें। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। और इन शॉर्ट मैं तेजी से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि विद्यार्थियों को ये चीज आसानी से रिवाइज हो जाए और दिक्कतें कम आए। अब देखिए ये चीजें दिख रही, मैं फिर से इस स्क्रीन पे आ गया हूँ। इंस्ट्रक्शन सबको पता है, ये सारे कार्य जो दिए गए हैं 14 दिसंबर तक समाप्त हो जाने चाहिए। और सबसे टॉप पेज पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेमेस्टर, कोर्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर लिखेंगे। और इसको पहला क्या पार्ट होगा कि आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं। पता चला कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही घर में ना दो दो सिस्टर होते हैं, पता चला वो कुल कह देंगे कि नहीं मैंने कराया, कोई बोल देंगे मैंने कराया। तो इसलिए सभी अपने फर्स्ट पेज पे ही उन 10 लोगों का नाम जरूर लिख देंगे, नाम सिर्फ, और उनका नाम और ईमेल आईडी अपने फर्स्ट पेज पे ही। और बाकी तो सबमिटेड है मेरे पास, तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा है या आपका है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने जवाब दे दिया तो उनसे कोई दूसरा व्यक्ति जवाब नहीं लेंगे, ना ही क्लेम करेंगे। तो ये 10 व्यक्तियों से ये गूगल फॉर्म भरवाना है। दूसरा दूसरा सवाल साफ है, जो इससे अनुभव प्राप्त होगा आपको, उस अनुभव को आधार बना के अपने सलाह, अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे कि और क्या क्या की जानी चाहिए जिससे महिलाएं पुरुष के बराबर हो जाए और जेंडर इनइक्वालिटी समाप्त हो जाए।
और अपना सलाह देंगे, और क्या जो अभी स्थिति है जेंडर इनइक्वलिटी या इक्वलिटी की, वो कितना सही है, उसमें और भी क्या किया जाना है, तो अपना सलाह भी आंसर के माध्यम से दे सकते हैं। तो और कोई डाउट तो कृपया पूछें, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये क्लास का जो उद्देश्य समाप्त हो चुका है। सर एक ईमेल तो अपना भी बना हुआ है ना, तो वो ईमेल पे हम अपना ओपिनियन भी अपलोड कर सकते हैं ना, खुद का ईमेल से। देखिए आप तो स्टूडेंट हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपना करें। आप तो अपना व्यू देंगे ही जब आप क्या हैं, अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई सर्वे करना है या कोई स्टडी करना है, तो मैं औरों का व्यू लेके मैं अपना व्यू लिखूंगा ना। तो आप तो खुद अपना व्यू लिख रहे हो, तो आप क्यों ऐसा करोगे? आप क्या करोगे, 10 लोगों से करवाओगे, अपनी समझ बनाओगे और फिर वो लिखोगे, तो ये फिर 10 नहीं हो पाएगा ना। 10 बहुत ज्यादा नहीं है, मैं पिछले बार 20-20 दिया था, इसलिए मैंने इसको नंबर 10 कर दिया। पूछिएगा विद्यार्थियों से, और उसमें उनको बहुत तरह का दिक्कतें हुई थी, पेज प्रिंट आउट लो, ये इसमें ये डाटा कलेक्ट करने में पेज नहीं लगेगा, हमारे पास डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, और सिर्फ आपको 1 2 3 पेज पे ये सारी चीजें लिखनी होंगी। सर तो ये लिंक भेजने के बाद कुछ हमें और तो नहीं करना पड़ेगा ना? क्या क्या फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया, थोड़ा प्लीज से लाउड। मोबाइल पे ये जिनके मोबाइल पे हम ये लिंक सेंड करेंगे, हम्म। उसके बाद तो आपके पास वो खुद चला जाएगा, फिर हमें उसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो मेरे पास सबमिटेड हो जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने सहूलियत के लिए उन 10 व्यक्तियों का नाम जरूर लिख लें, है ना। और जो मोटा मोटी व्यक्ति से जो समझ बनती है वो भी नोट डाउन ऐसे ऐसे करके, अपने लिए, वो मेरे लिए नहीं। वो किसके लिए करेंगे? मीन्स ये जो 10 लोगों का नाम, उनका ईमेल आईडी और खुद का ओपिनियन लिख के डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा ऑफिस में। जी, मुझे जमा करना होगा, भेजना होगा, जो ऑफिस ऑफिस नहीं जाना। वहां जाएंगे तो विभिन्न तरह की समस्याएं जमा करने का, आप जानते हैं क्या क्या लेने लगते हैं लोग, इसलिए ये मैं भी अब, पिछले बार बहुत विद्यार्थियों को परेशानी हुई थी, इसलिए इस बार मैंने ऐसा कर तो दिया। वो ऑनलाइन जमा करना है या ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन नेम ऑनलाइन, और डायरेक्ट मुझे सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में भेज सकते हैं, समझ गए? सर ग्रुप में ओनली वही भेज सकते हैं जो ग्रुप एडर है। ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, मैं, और उसमें इसलिए नहीं करता हूँ, बहुत लोग लिखने लगते हैं, आप डायरेक्ट मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि रिकॉर्ड भी आसानी से हो जाए, और नाम दम जरूर स्पष्ट होना चाहिए, रोल नंबर नाम ये सारी चीज स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो सर हम लोग भी सेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर कैसे हम लोग से हम वो सेंड ओपन होगा? कर देंगे, हम वो 2-3 दिन में ना ओपन कर देंगे, और फिर जब आप लोग भेज देंगे तो फिर उसको एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। सर जिसका फोन पे भेजेंगे उसमें भी जूम ऐप रहना चाहिए। क्या क्या नहीं समझे, फिर से बोलिए। जिसका फोन पे हम भेजेंगे ये वाला लिंक, उसमें भी जूम ऐप रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे जूम ऐप क्यों होना चाहिए, वो उनके पास सिर्फ ईमेल अरे आईडी होना चाहिए। ओ, जूम ऐप मीटिंग के लिए है सर, हम लोग को जो बताने के लिए ये किए हैं। ये मैं वो आप सिर्फ लोगों को ईमेल में। समझाने के लिए चीजें किया कि आप समझ जाएं, ओ, जिससे कि आप उनको समझा पाए, और जो डाटा कलेक्ट करना, जो समझ प्राप्त करना है, वो सही समझ प्राप्त हो। पता चला मुझे टेस्ट करना है शुगर, और मैंने टेस्ट कर दिया हीमोग्लोबिन, और बोल रहा हूँ कि आपको शुगर नहीं है, शुगर नहीं है, तो सर पहले अपना ही फोन से नहीं कर सकते हैं 10 लोग का? क्या क्या। अपना ही फोन से कर देंगे वो सब 10 लोग का पूछ के। गुंजन क्या बोले, समझ में नहीं आया मुझको। अपना ही फोन से कर देंगे वो दस नहीं हो लोग का। पाएगा ना, अरे ईमेल आईडी यूनिक होता है, आपका मोबाइल ईमेल रजिस्टर्ड आईडी होता एक है। ही ईमेल आईडी से होगा। हाँ, अगर ईमेल किसी के आईडी पास, से एक ही फॉर्म सबमिट होगा। हाँ अगर किसी के पास लैपटॉप है तो नंबर ऑफ ईमेल आईडी लॉगिन करके ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ उस ठीक तरह अगर है। का बाई डाउट चांस होगा ना। लिंक पास नहीं हुआ तब होगा। क्या क्या।
अगर बाई चांस किन्हीं के पास ईमेल आईडी नहीं है तो खुद का ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं ना। खुद नहीं, किसी और उनके पड़ोसी या भाई, चाचा, दादा, दादी, या ट्राई कीजिए जिनके पास ईमेल आईडी हो। अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल कीजिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर और भी कुछ डाउट होगा तो कृपया ग्रुप में लिखेंगे, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिर क्योंकि ग्रुप एक में हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। हम कर देंगे ना चेंज, आज हम तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग ये चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना। ठीक है, thank you everyone to be the part of this clarification lecture for data collection or survey on the titled theme. Okay, thank you everyone. थैंक यू सर।